नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जारी करेंगे छात्रवृत्ति। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। शाम 4 बजे समाज कल्याण विभाग आयोजित कराएगा कार्यक्रम। सीएम योगी आज देंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को डिजिटल सौगात। दिन में 11 बजे लोक भवन में स्मार्टफोन और नियुक्ति पत्रों का होगा वितरण। सीतापुर में मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू। तालाब की जमीन पर 12 वर्ष पहले अवैध रूप से बनाई गई थी मस्जिद। धारा 67 की नोटिस के बाद सुबह 5 बजे शुरू हुआ ध्वस्तीकरण। मायावती का दावा, बसपा सरकार में पूरे हुए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सभी बुनियादी काम। हरदोई में दर्दनाक हादसा, वैन और बाइक की जोरदार भिड़ंत, 3 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर, मेडिकल कॉलेज रेफर। लखनऊ में भ्रष्टाचार पर प्रहार, भर्ती के लिए रिश्वत लेने में सीआरपीएफ के डीआईजी को 3 साल की सजा, 1,20,000 का जुर्माना भी लगा। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजधानी लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं और मुख्य सेविकाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की स्वास्थ्य और पोषण व्यवस्था को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जाएगा। सीएम योगी प्रदेश भर की 69,794 कार्यकर्तियों और मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन वितरित कर स्मार्ट वर्किंग की शुरुआत करेंगे। कुपोषण की सटीक निगरानी के लिए 1,33,282 स्टीडियोमीटर, 10,553 इन्फेंटोमीटर और 58,237 वेटिंग स्केल बांटे जाएंगे। 46 जिलों में 739 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और 42 जिलों में 15,203 सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। सीएम योगी आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के नए डिजाइन का विमोचन भी करेंगे। साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में सैकड़ों नए केंद्रों और परियोजना कार्यालयों का शिलान्यास व लोकार्पण भी करेंगे। अगली खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी की पाती के जरिए नए शैक्षिक सत्र के अवसर पर छात्र छात्राओं को स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बच्चों से पढ़ाई के साथ साथ खेल, योग और अन्य गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। सीएम ने कहा, विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की पहली पाठशाला है। भावी पीढ़ी को तकनीकी का सही उपयोग करते हुए स्क्रीन टाइम की जगह एक्टिविटी टाइम बढ़ाना चाहिए। उन्होंने अभिभावकों से वंचित बच्चों को भी स्कूल तक पहुंचाने का आह्वान करते हुए 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहे स्कूल चलो अभियान से लाभान्वित कराने पर जोर दिया। साथ ही हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ने पर जोर दिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कुशीनगर का दौरा। आज फाजिल नगर सीएससी का निरीक्षण करेंगे डिप्टी सीएम। निजी स्कूल का भी उद्घाटन करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। दोपहर लगभग 1 बजे कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे ब्रजेश पाठक। वहीं 3 बजे अयोध्या के लिए रवाना होंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये अहम दौरा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कुशीनगर का अहम दौरा। आज फाजिल नगर सीएससी का निरीक्षण करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। निजी स्कूल का उद्घाटन भी करेंगे ब्रजेश पाठक। दोपहर लगभग 1 बजे कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे ब्रजेश पाठक।
फाजिल नगर सीएससी का निरीक्षण करेंगे डिप्टी सीएम। निजी स्कूल का उद्घाटन भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा किया जाएगा। दोपहर 1 बजे कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे ब्रजेश पाठक। 3 बजे कुशीनगर से अयोध्या के लिए भी रवाना होंगे डिप्टी सीएम। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां कर्मचारी के वारिस कर सकेंगे मेडिकल दावा। सरकारी कर्मचारी के वारिसों को मिलेगा मेडिकल क्लेम का दावा। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश दिए हैं। कानूनी वारिस मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकेंगे। पहले से केवल लाभार्थी के दावा करने का ही नियम है। तो कर्मचारी के वारिस कर सकेंगे मेडिकल का दावा। सरकारी कर्मचारी के वारिसों को मिलेगा मेडिकल क्लेम का दावा। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ये नए निर्देश दिए हैं। मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं वारिस। कर्मचारी के वारिस अब कर सकेंगे मेडिकल दावा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर है, जहां तालाब की जमीन बनी मस्जिद पर बुलडोजर चला है। 12 वर्ष पूर्व कब्रिस्तान की जमीन पर बनी थी मस्जिद। तहसीलदार लहरपुर ने दी थी धारा 67 तहत नोटिस। डीएम राजा गणपति के आदेश पर चला बुलडोजर। सुबह 5 बजे से शुरू हुआ ध्वस्तीकरण अभियान। 3 बुलडोजर के जरिए जमीन ला रही मस्जिद। पीएससी बल सहित कई थानों के पुलिस फोर्स तैनात। मस्जिद वाले एरिया पर पुलिस की नाकाबंदी। मीडिया सहित लोगों की आवाजाही रोकी गई। सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन आवाजाही भी रोकी गई है। लहरपुर कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर है, जहां हर्ष फायरिंग में किशोर को गोली लगी है। तिलक समारोह में की जा रही थी हर्ष फायरिंग। घर के बाहर मोटरसाइकिल पर बैठा था पीड़ित किशोर। घायल किशोर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल की गंभीर हालत देखकर डॉक्टर ने लखनऊ रेफर किया है। किशोर की जांघ में गोली लगने के बाद आर पार हुई है। हरगांव थाना क्षेत्र के सुजोल्लापुर गांव का यह पूरा मामला है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर, जहां संदिग्ध हालात में पेड़ से लटका मिला है शव। मृतक की शिनाख्त कराने के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हरगांव थाना क्षेत्र के नवनेर गांव का यह पूरा मामला है। हरगांव थाना क्षेत्र की नवनेर गांव का यह पूरा मामला है। तो संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका मिला है शव। सीतापुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए विरोधियों पर करारा प्रहार किया। उन्होंने दावा किया कि इस एयरपोर्ट की पूरी रूपरेखा और बुनियादी कार्य बसपा शासनकाल में ही शुरू हो गया था। मायावती ने कहा कि अगर उस समय केंद्र की कांग्रेस सरकार ने रोड़ा नहीं अटकाया होता तो यमुना एक्सप्रेस वे की तरह ये एयरपोर्ट भी काफी पहले बनकर तैयार हो गया होता। सपा की नकारात्मक राजनीति। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार ने विकास के बजाय बसपा शासन में दलितों और पिछड़ों के हित में लिए गए फैसलों को निष्क्रिय करने और महापुरुषों के नाम पर बने संस्थानों व जिलों के नाम बदलने में समय बर्बाद किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फिरोजाबाद से है, जहां रामगढ़ थाना क्षेत्र के चनौरकट के पास पिकअप वाहन ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार चालक की मौत हो गई, जबकि गाड़ी में सवार 5 लोग घायल हो गए। कार चालक स्टीयरिंग में फंस गया, जिससे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के सहयोग से बाहर निकाला। पुलिस ने चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिनौरा पुल के पास में एक्सीडेंट हुआ है और वैगनर है और पिकअप से। कुल कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? 4 लोग। कुल मैं 4 लोग शिफ्ट करके लाए, 2 पेशेंट और 6 लोग सामने आए। एक पेशेंट की मौके पे ही मृत्यु हो गई है। जी। अच्छा, क्या क्या गाड़ी थी, कौन कौन सी गाड़ी थी? ये पिकअप पे और वैगनर गाड़ी थी। कौन से थाने में आता है ये नारकी थाना लगता है। नारकी लगता है, नारकी थाना। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर झांसी से है, जहां बड़ा गांव थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह झांसी से उड़ाई जा रही सरकारी रोडवेज बस ओवरटेक करते वक्त आगे चल रहे ट्रक से जा टकराई। इस बीच पीछे से आ रही कार दोनों वाहनों से टकरा जाने से कई लोगों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें, मौके पर चीख पुकार मच गई। सभी घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां घायल ऋचा साहू, सूरज आर्यन, उदय, राजीव कुशवाहा, सत्यम व रागनी समेत कुल 13 लोगों का इलाज जारी है। भोपाल से ट्रेन से आए, इसके बाद पे स्टेशन से उड़े जा रहे थे डिपो से, सरकारी डिपो से, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे हुआ? डिपो से हुआ है, कोई वाहन आ गया था बड़ा, उससे हुआ। कितने लोग घायल हैं? 15-20 लोग हैं सर। कैसे निकले, क्या
सरकारी वाले सर लोग आए थे तो उन्होंने ही निकाला है। क्या सो रहे थे क्या? हाँ बिल्कुल सो आप रहे लोग थे। यहाँ कितने बजे निकले थे यहाँ से बस में बैठ के? सुबह 4-5 बजे की लगभग तो कितनी देर बाद घटना घटी? 1 घंटे के लगभग जी। कंफर्म पता नहीं है, लगभग 1 घंटे के लगभग। आपके साथ में कौन कौन थे? हम थे, हमारी बच्ची थी और मिसेज थी। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगले देश के नाम अक्सर विवाद यूनिवर्सिटी शर्मसार हुई शिक्षा के इसके नीतियों ने हटा दिया है। आपको बता, छात्राओं की आपसे विवाद इतना बड़ा कि हम एक दूसरे पर लात से बरसाने शुरू कर दिए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है दूसरे के बाल पकड़ कर मारपीट कर। हैरानी ये रही कि वहां मौजूद छात्र बीच बचाव कराने के बजाय बनकर मोबाइल से वीडियो बनाते नजर आए। झड़प में बदल गया। ग्रेटर जंगल की आग की तरह वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो के आधार पर छात्राओं की पहचान की जा रही है और विश्वविद्यालय प्रबंधन से भी इस संबंध में जानकारी ली जा रही है। बाराबंकी में थाना टिकट नगर क्षेत्र के ग्राम परसवाल में हुए चर्चित आइसक्रीम हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आरोपी शंकर को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसके उपरांत उसे बाराबंकी न्यायालय में पेश किया गया। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश और दहशत का माहौल था, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से लोगों ने राहत की सांस ली। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा के एतमादपुर क्षेत्र में आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मन की बात कार्यक्रम को सामूहिक रूप से कल सुना। इस अवसर पर एतमादपुर से विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह और बीजेपी के महामंत्री नीतेश शिवहरे की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का आयोजन सीतानगर मंडल में राजेश वर्मा के निवास पर किया गया। आगरा के एतमादपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मन की बात कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुना। इस अवसर पर एतमादपुर से विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह और बीजेपी के महामंत्री नीतेश शिवहरे की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का आयोजन सीतानगर मंडल में राजेश वर्मा के निवास पर किया गया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में 140 करोड़ जनता, देश के प्रेमियों को ये बोला कि आत्मविश्वास आपको रखना है
जो लोग विपक्ष हल्ला कर रहा है, जो विरोधी लोग हल्ला कर रहे हैं कि ये संकट आने वाला है, गैस का संकट है और आपके पेट्रोल का संकट है, ये कोई संकट नहीं है। लेकिन हमको संयम रखना है। सब लोगों को विश्व युद्ध चल रहा है देश के वर्ल्ड के अंदर, उसमें उनकी ये अपील है देश की जनता के लिए, जो इसको हमें पालन करना है अपने देशवासियों से, आगरा वासियों से, समस्त लोगों से। मन की बात है क्या कहा मोदी के लिए, क्या मोदी जी ने आज बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग पे बहुत चर्चा की, केरल के किसानों ने जो कर रखा है। क्रिकेट पे बहुत अच्छी बात की, कश्मीर के खिलाड़ियों को उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया और परीक्षा पे भी चर्चा की। तो मोदी जी हमेशा देश में जो लोग समाज सेवी संस्थाएं जो अच्छे कार्य करते हैं उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। तो आज भी उन्होंने ऐसा ही किया, खिलाड़ियों को, किसानों को, सभी के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी जनपद के पोस्टमार्टम हाउस में मानवता को कलंकित करने वाला मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें, सड़क हादसे में जान गंवाने वाली देवरानी और जेठानी के शव से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात गायब हो गए। परिजनों का आरोप है कि पोस्टमार्टम हाउस में शव की शील खोलकर जेवर पार किए गए। बीते दिन सीतापुर के महमूदाबाद निवासी देवरानी और जेठानी की ट्रक की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हादसे में एक 3 साल की मासूम बच्ची ने अपने दोनों पैर गंवा दिए। पुलिस की शुरुआती पंचनामा रिपोर्ट के अनुसार दोनों मृतक महिलाएं कीमती सोने और चांदी की जेवरात पहने हुई थी। पुलिस ने जेवरों के साथ ही शव को सील कर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया था। जब परिजन शव लेने पहुंचे तो शव से जेवर नदारद थे। परिजनों का आरोप है कि पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने के बाद बॉडी की सील के साथ छेड़छाड़ की गई। सीतापुर जनपद के थाना पिशावा क्षेत्र के ग्राम जल्लापुर में एक मासूम बच्चे की सर्पदंश से मौत का मामला सामने आया। घटना के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार जल्लापुर निवासी मासूम बच्चे को घर में एक जहरीले सांप ने काट लिया। आनंद फानन में परिजन उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको मृत घोषित कर दिया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।